नमस्कार, आप देख रहे हैं बस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महासू मंदिर हनोल में मास्टर प्लान के तहत 10 अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन किया गया है और 16 मंदिर लिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानस खंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर केदारखंड मंदिर माला मिशन पर भी कार्य किया जाए, जिससे अन्य मंदिरों को विकसित किया जा सके। वहीं कैची धाम में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बाईपास बनाने की प्रक्रिया को और गति दी जाने की जरूरत है। मुक्तेश्वर में कार पार्किंग और हेलीपैड के लिए पर्यटन विभाग ने जगह मांगी है। मानस खंड मंदिर माला मिशन में 48 मंदिरों का विकास हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में 16 मंदिर हमने लिए हैं, जिनमें 125.25 जो है लाख जो हमने स्वीकृत किए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति जो है 51 करोड़ 14 लाख की धनराशि जारी की गई है। 6 मंदिरों का कार्य प्रारंभ है, तो इस पे कार्य किया जा रहा है। और मैंने ये भी आग्रह किया है कि इसी मानस खंड मंदिर माला के मिशन के तहत केदारखंड मंदिर माला मिशन भी जो है बनाया जाए, जिससे कि और भी मंदिरों का प्रचार प्रसार हो सके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कांवड़ियों को गुंडा कह डाला है। उनके इस बयान पर अब संत समाज और अखाड़ा परिषद ने करारा जवाब दिया है। सावन में शिव भक्ति चरम पर है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कांवड़ यात्रा को दिखावा बताया और कांवड़ियों को गुंडा तक कह डाला। इस बयान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शिव भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। धार्मिक आस्था पर हमला करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा कि क्या यही उनकी संस्कृति है। इसके साथ हरिद्वार के अन्य संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया है। और जो भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि कांवड़िए गुंडे नहीं है। कांवड़िए साक्षात शिव का स्वरूप है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने किस तरह का चश्मा पहन रखा हुआ है, जिस तरह का चश्मा आपने पहना है वही तो आपको दिखाई देगा। अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। हमारा सनातन इतना मजबूत हो रहा है, हमारे सनातन के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, जो करोड़ों में गंगा जल लेकर के सब अपने अपने गांव, अपने अपने नगरों में, अपने अपने मंदिरों में लेके जा रहे हैं। इतना जन सैलाब हरिद्वार में आए हुआ है, वो लोग परेशान हो चुके थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो इस तरह के उटपटांग बातें कर रहे हैं। वो अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हैं। उनकी बातों से कुछ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हिंदू जाग चुके हैं, हमारा सनातन जाग चुका है। ये लोग परेशान है कि हिंदुत्व क्यों फूल रहा है, क्यों फल रहा है, इसीलिए इनकी परेशानी हो रही है। अब इनके पास कुछ कहने को नहीं है। अब इन्होंने कहीं से 5-6 वीडियो 8-10 वीडियो इनके पास है, वही रोज दिखा रहे हैं, उसी पे डिबेटें हो रही है। नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर अपराधियों के चुंगल से अपनी गाड़ी कमाई बचाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, जिसका एक कारण साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। इसी को लेकर आज जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें साइबर अपराधों से बचाव के तरीके को बताया गया। तो इसमें जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं बहुत ज्यादा है, साइबर क्राइम, और लोगों के पैसे जा रहे हैं। जैसे परसों भी किसी के साथ फ्रॉड हुआ था। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हुई बारिश से राज्य की नदियों में सिल्ट गाद बढ़ गई है। इस सिल्ट से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बैराज को बचाने को 9 पावर हाउसों से बिजली उत्पादन बंद करना पड़ा। अचानक सीधे 646 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद होने से पूरे राज्य में इमरजेंसी बिजली कटौती करनी पड़ी। इससे बड़े शहरों को छोड़ अधिकांश ग्रामीण छोटे शहरों समेत उद्योगों में बिजली गुल रही। बीते सोमवार दोपहर नदियों में सिल्ट आने से सबसे पहले उत्तरकाशी में मनेरी भाली 1 और मनेरी भाली पावर प्रोजेक्ट बंद हुए। शाम को पचवा दून के सभी पावर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। एक साथ छिबरों, खुदरी, कुल्हाल, करव्यासी, ढकरानी, ढालीपुर पावर हाउस के बंद होते ही पावर सप्लाई का पूरा सिस्टम ठप हो गया। इसके बाद यूएस नगर के खटीमा पावर हाउस से भी उत्पादन बंद हो गया। 7 बजे करीब हमारे 6 से 7 पावर हाउस अचानक बंद हुए, क्योंकि बहुत तेज बारिश आने से उस पर हमारे जो पार्टिकल्स जो मशीन को डैमेज कर देती हैं, इस टाइप के बहुत गंदा पानी आता है, तो इसलिए हम मशीन बंद कर देते हैं।
तो मशीन बंद होने के कारण 646 मेगावाट हमारी पावर की अचानक शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से हमें रोस्टिंग करनी पड़ी। काफ़ी जनता को परेशानी हुई, इसलिए हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हमने पूरे दिन में पूरा इंतजाम है, दिन में कोई रोस्टिंग नहीं हो रही है। आज शाम के लिए लगभग हमारी मशीनें 2 मशीनें वापस आ गई हैं और 6 मशीनें और रही हैं। लगातार उस पर काम चल रहा है। जैसे सिल्ट कम होता है तो वो चलना शुरू हो जाएंगी, अगर नहीं होता है तो हम लोग शाम को गैस पावर प्लांट चलाएंगे और 100 मेगावाट का हम अलग से आरटीएम के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते दिन सोमवार को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया, जबकि अब इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता सामने आकर इस इस्तीफे के पीछे कोई और वजह बता रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कहा कि वे बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, साथ ही कर्मठ जुझारू स्वभाव के भी हैं। ऐसे में उनका असमय इस्तीफा देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने भी उनके इस्तीफे को बेहद चौंकाने वाला बताया है। साथ ही कहा कि हाल ही में इस दिनों उनकी सेहत को देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, इसके पीछे जरूर कोई गंभीर वजह है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं। और मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उसके बाद इस्तीफा का समाचार बाद में आता है, पहले कारण बताए जाने लगते हैं कि क्या कारण है। सिद्ध करने के कारण सामने आ जाते हैं कि न्यायपालिका से उनका कन्फ्रंटेशन था, विपक्ष के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। और ये सब वो लोग कहते हैं जो लोग पहले जब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक के लिए तैयार था, तो उस समय उनको वक़फ़ करने का काम करते थे। तो उनको अब ये डिमेरिट के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। उससे मुझे शंका हुई कि इसकी गहराई कहीं और है, और वो गहराई लगता है बिहार तक जा रही है।